हर हर महादेव। जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मौर्या। तो हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है और वह सभी गणों के स्वामी हैं। और गणेश भगवान की पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। और किसी भी नए काम की शुरुआत अगर गणेश भगवान का नाम लेकर किया जाए तो वह कार्य हमेशा सफल होता है। वैसे तो हर दिन श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन सप्ताह में बुधवार का दिन भगवान की पूजा के लिए समर्पित होता है। और वहीं विशेष फलों की प्राप्ति के लिए भाद्रपद माह और भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास को भगवान गणेश के जन्म से जुड़ा बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इसीलिए हर साल इस तिथि को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 10 दिनों तक चलता है और जिसे गणेश उत्सव भी कहते हैं। तो इस साल गणेश चतुर्थी का यह पावन उत्सव 7 सितंबर से शुरू होगा और जबकि गणेश विसर्जन यानी कि अनंत चतुर्थी 17 सितंबर के दिन होगी। और गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार गणेश भगवान की मूर्ति को अपने घर पर स्थापित करते हैं और विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। और इस दौरान भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन इस बार ब्रह्म योग और चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो कि इस तिथि के महत्व को और भी अधिक बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में चलिए आपको बता देते हैं कि चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो गणपति बप्पा की मूर्ति को कुछ लोग 1.5 दिन के लिए रखेंगे, कुछ 3 दिन के लिए, तो कुछ 5 या 7 या फिर 11 दिन के लिए स्थापित करते हैं। ऐसे में इन सभी दिनों में गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके बारे में आपको हमारी इस वीडियो के लास्ट में जानने को मिलेगा। इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन एक बात का सभी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद रात के समय चंद्र देवता के दर्शन भूल कर भी नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसा करने से झूठा कलंक लगता है। कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण ने भी चंद्र देवता को भूल कर देख लिया था, तो उनके ऊपर भी चोरी का कलंक लगा था। तो हम तो फिर भी इंसान हैं। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:02 से और 7 सितंबर शनिवार की शाम 5:37 पर समाप्त होगी। तो इसीलिए 7 सितंबर को ही चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा। सितंबर शनिवार को सूर्य उदय सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त शाम होगा 6:34 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:38 से 5:26 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। ब्रह्म योग रात 11:16 तक और बाद में इंद्र योग लग जाएगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 से 10:30 तक रहेगा। और गणेश भगवान की पूजा और स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त 7 सितंबर को सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक रहेगा। और गणेश भगवान की पूजा तीनों पहर की जाती है, सुबह, मध्याह्न और शाम के समय। और गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र उदय सुबह 9:29 पर होगा और चंद्रास्त रात 8:57 पर होगा। अब चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश के अलावा चंद्र देवता की पूजा की जाती है। तो इस दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ देते समय चंद्र देवता की ओर देखे बिना ही, उनके दर्शन किए बिना ही पूजा करनी चाहिए और अर्घ देना चाहिए। तो आज के दिन गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरी तरह से लाल या फिर पीले वस्त्र से ढक कर घर के अंदर लाना चाहिए। तो जिस प्रतिमा में गणेश भगवान की दाईं तरफ सूंड मुड़ी हुई हो, उनके हाथ में लड्डू हो या फिर मोदक विराजमान होते हैं, ऐसी प्रतिमा पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होती है। इसके अलावा भगवान गणेश जी की प्रतिमा बैठी हुई हो और साथ में मूषक भी विराजमान हो, ऐसी ही प्रतिमा का चुनाव करना चाहिए।
और गणेश स्थापना के दौरान घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, केवल सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। और गणेश भगवान के जो तीनों पहर का भोग हैं वो भी हमें अवश्य लगाने चाहिए। और विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में कि जो कि अनंत चतुर्थी का मुहूर्त रहेगा, इस दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त जानिए तो 9:01 से दोपहर 1:47 तक। दोपहर का शुभ मुहूर्त है दोपहर 3:19 से 4:41 तक। और शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:51 से रात 9:19 तक। तो गणेश भगवान की जो प्रतिमा को हमेशा विषम दिनों के लिए ही विराजित करना चाहिए और विषम दिनों पर ही उनका विसर्जन कर देना चाहिए। गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी कि 1.5 दिन की स्थापना में अगले दिन विसर्जन किया जाता है। जो भक्त 1.5 दिन पर विसर्जन करते हैं वह गणेश भगवान की पूजा करने के बाद प्रतिमा को मध्याह्न के अगले पहर में विसर्जित कर सकते हैं। ऐसे में आप रविवार को यानी कि 8 सितंबर को दोपहर 1:49 से शाम 6:29 के बीच विसर्जन कर सकते हैं। तीसरे दिन विसर्जन करने के लिए 9 सितंबर सोमवार को आप सुबह 9:13 से शाम 7:53 के बीच विसर्जन कर सकते हैं। और यदि आप 5वें दिनों के लिए गणपति बप्पा विराजित किए हुए हैं तो 5वें दिन यानी कि 11 सितंबर बुधवार को आप सुबह 10:44 से शाम 7:52 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। और 7वें दिन विसर्जन के लिए 13 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 12:15 से रात 9:19 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। तो यह वीडियो थी विसर्जन से और स्थापना से संबंधित जानकारी के लिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और गणपति बप्पा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।